एंड वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के गोचर के बारे में, जो कि होने वाला है 12 फरवरी से लेके 14 मार्च तक। अराउंड एक महीने का ये गोचर रहने वाला है और इस बार सूर्य एक्वेरियस साइन में गोचर करने वाला है, यानी कि कुंभ राशि में गोचर करेगा। ये गोचर थोड़ा सा नेगेटिव लेवल पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है। पहली बात, सूर्य जा रहा है शनि की राशि में, साथ ही साथ सूर्य और शनि की युति भी बन रही है। सूर्य अपने दुश्मन के घर में जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील जरूर से करने वाला है। तो सूर्य आपकी कुंडली में जिस भी चीज का कारक होगा उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आने वाले एक महीने के अंदर अंदर। अब क्या प्रॉब्लम्स होंगी, हर एक राशि अलग है, हर एक राशि के लिए सूर्य अलग काम करता है। तो जिस भी चीज का कारक है उनकी कुंडली में वैसी वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले ही ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि के बारे में। चलिए, मेष राशि के अंदर जो सूर्य है वो बनता है 5वें घर का स्वामी। 5वें घर का स्वामी चला गया है अपने से 7वें घर में, यानी कि बैठा है 11वें घर में। तो ऐसे में 5th हाउस यानी कि 5वां घर दिखाता है कि आपके फर्स्ट चाइल्ड को इस महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं यानी कि कोई तरह का स्पेकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी तरह का सट्टा अगर आप खेलते हैं तो उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दो चीज हैं जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। आप शादीशुदा नहीं है, किसी तरह की रिलेशनशिप में है, रोमांटिक लाइफ ओन है आपकी, तो उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है आपके, तो उनसे मनमुटाव होने के यहाँ पे हाई चांस मैं देख पा रही हूँ मेष राशि के लोगों के लिए। अच्छी बात इस ट्रांजिट में होने वाली है कि बड़े भाई बहन से आपको प्रॉफिट हो सकता है। किसी तरह की कोई विश थी, कोई डिजायर थी थोड़े छोटे लेवल की, तो यहाँ पे वो पूरी हो सकती है आने वाले एक महीने के अंदर अंदर। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं इस एक महीने के लिए कम से कम, तो वो जो डिजायर है आपकी वो डेफिनेटली पूरी होती मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये थी बात मेष राशि के लिए। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे टोरस साइन के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लोगों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। टोरस साइन को प्रॉब्लम मेनली आ सकती है इस ट्रांजिट के दौरान अपनी डोमेस्टिक पीस को लेके, क्योंकि चौथे घर का मालिक गया है आपके 10वें घर में। तो आपकी मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। एक महीने के लिए ये ट्रांजिट है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटे लेवल पे होगी। तो आप अपनी मदर की वजह से परेशान रह सकते हैं। आप डोमेस्टिक पीस यानी कि घर में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा बहुत छोटे लेवल पे होगा लेकिन होगा। साथ ही साथ अगर आप करियर आपका ओन है, मतलब आप कहीं पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपके खिलाफ काम कर रहा है, यानी कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर लॉस होने के भी चांस हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की युति बनी हुई है आपके 10वें घर में ट्रांजिट के दौरान। तो आपको अपने करियर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की इस ट्रांजिट के दौरान जरूरत होगी।
तो ये थी बात टोरस साइन की। अब हम बात करते हैं जेमिनी राशि की कि उनके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। जेमिनी राशि के लिए उनका थर्ड लॉर्ड गया है 9th हाउस के अंदर, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे आना जाना अगर आप इस 1 महीने के दौरान करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। कहीं पे किसी वजह से अगर जाएंगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ट्रैवलिंग के अंदर सक्सेस होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ फादर से आपके लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांस हैं। तीसरी बात यहाँ पे, क्योंकि सूर्य और शनि की युति आपके 9वें घर में बनी हुई है, 9वां घर आपका लक और फॉर्च्यून का होता है, तो इसके अंदर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आप किसी भी तरह का रिस्क लेते हैं तो उसके अंदर आपको लॉस होने के हाई चांस हैं। किसी लंबी यात्रा पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य शनि की युति के कारण कोई ना कोई एक्सीडेंट होने के भी योग बन रहे हैं। तो बहुत लंबी यात्रा अवॉइड कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। कोशिश करें 1 महीने के बाद करें, जब ये ट्रांजिट खत्म हो जाए। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। फादर की हेल्थ में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो ये वाला महीना जो है वो फादर के अराउंड घूम सकता है आपका। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कैंसर राशि के बारे में, यानी कि कर्क राशि के बारे में कि उनका आने वाला 1 महीना कैसा जाएगा। कैंसर राशि के लोगों के लिए उनका दूसरा लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड गया है 8th हाउस में। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका जुड़ा हुआ जो भी पैसा है वो शेयर मार्केट में डूब सकता है, अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं। अगर शेयर मार्केट का काम नहीं करते हैं तो भी जितना आपका जुड़ा हुआ धन है उसके अंदर आपको कमी आ सकती है। कहीं पे फिजूल खर्च होने के चांस बहुत ज्यादा बने हुए हैं आने वाले 1 महीने के अंदर। तो थोड़ा सा पहले ही सोच के चलिएगा कि आपको कहाँ कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है, क्योंकि जोड़े हुए धन में यहाँ पे मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ। 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, यहाँ पे आपके पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। शनि और सूर्य की युति के कारण अगर आप मैरिड हैं स्पेशली, तो आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ एक तो बातचीत आराम से करनी है, साथ ही साथ उनकी हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सकता है कि आपका जुड़ा हुआ पैसा आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के ऊपर खर्च हो जाए, इसके भी मैं हाई चांस देख रही हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेट है, अगर आप किसी तरह का सट्टा खेलते हैं तो अवॉइड कीजिएगा। बहुत मैं कहूँगी कि ये युति ऐसी चल रही है कि हर किसी को प्रॉब्लम देकर जा रही है, तो किसी तरह का रिस्क इस टाइम पे मत लीजिएगा। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, अगर करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये थी बात कर्क राशि के बारे में। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के बारे में कि उनका ये ट्रांजिट कैसा जाने वाला है। सिंह राशि के लिए उनका फर्स्ट लॉर्ड गया है उनके 7th हाउस में। फर्स्ट लॉर्ड का 7th हाउस में जाना सबसे पहले ये दिखाता है कि आपका हेल्थ इश्यू अगर ऑलरेडी कोई है तो बढ़ सकता है 1 महीने के लिए, और अगर कोई नहीं है तो कोई आ सकता है हेल्थ इश्यू आपके ऊपर। तो अपना जो रूटीन है वो सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे रूटीन भी खराब हो सकता है। आपकी हेल्थ में तो प्रॉब्लम है ही, साथ में आपके पार्टनर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइम पे, इसीलिए आप दोनों ही अपना रूटीन थोड़ा सा संभाल के चलिएगा। यहाँ पे ये भी देखा गया है जब फर्स्ट लॉर्ड जाता है 7वें घर में, तो ऐसे में जो भी इंसान की ये कुंडली होती है उनकी पूरी जिंदगी अपने पार्टनर के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी कि आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टनर के ऊपर होगा। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, अगर वो आप करते हैं तो उसमें लॉस दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि की युति बनी हुई है, तो यहाँ पे चीजों में डिले भी दिखा रहा है।
साथ ही साथ अगर कोई रिश्ता देख रहे हैं शादी के लिए तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शादी कर रहे हैं, अगर इस दौरान शादी कर रहे हैं तो उस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा होने के भी बहुत हाई चांस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो सिंह राशि के लोगों के लिए बहुत मिला जुला ये ट्रांजिट रहने वाला है। कुछ चीजें ठीक रहेंगी, कुछ चीजें खराब रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्गो साइन के बारे में कि उनका ये टाइम कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 महीने का टाइम आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देख जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा हुआ है, यानी कि 12वें घर का मालिक आ गया है 6ठे घर में। तो विपरीत राजयोग का फायदा क्या होता है? ऐसे में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो प्रॉब्लम में फंसना आपको आगे जाके फायदा दे जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगती है कि आपके साथ ठीक नहीं हो रही, तो घबराइएगा मत इस ट्रांजिट के दौरान, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपको फायदा देगी। कैसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, यानी कोई लॉस हो जाए, किसी तरह की आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और वो हो ना पाए, तो सोच लीजिएगा कि ये आपकी भलाई के लिए हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि 12वें घर का मालिक 6ठे घर में गया है तो आपके जो एक्सपेंस हैं, जो भी आपके खर्चे हैं, वो किसी तरह के हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि किसी तरह का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करवाते हैं तो आपके लिए ये वाला जो 1 महीना है वो किसी भी बीमारी से बचा के रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस इस टाइम पे जरूर से करिएगा। तो ये थी वर्गो साइन के बारे में कुछ बातें। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं लिब्रा साइन के लिए कि उनके आने वाला 1 महीना कैसा रहेगा। लिब्रा साइन के लिए उनका 11वां घर का मालिक गया है 5वें घर में। 11वां घर होता है हमारे डिजायर का, हमारी विशेस का। तो यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके अंदर आपको खुशी मिलती है, जो कि आपका कोई सपना है जो कि आप देख रहे हैं कि पूरा हो जाए, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो अभी पूरा नहीं होगा। बट आप मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। शनि ऑलरेडी डिले दिखाता है। तो किसी तरह की डिजायर, किसी तरह की विश फुलफिलमेंट अभी 1 महीने के अंदर पूरी नहीं होगी। बहुत लो चांस है इस चीज के। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आपकी फ्रेंडशिप है किसी के साथ, यहाँ पे मैं रोमांटिक लाइफ के बारे में बात भी कर रही हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्मल फ्रेंड्स के बारे में भी बात कर रही हूँ। अगर कोई ऐसा रिश्ता है आपका तो उसके अंदर लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांस हैं। तो थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत रखिएगा, अदरवाइज ये लड़ाई झगड़ा बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी दोस्ती भी खत्म हो सकती है या फिर आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कुछ ना करें। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन के बारे में, यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में कि उनका आने वाला 1 महीना कैसा रह सकता है। स्कॉर्पियो साइन के लिए उनका 10th लॉर्ड गया है 4th हाउस में, और 4th हाउस में ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है। साथ ही साथ शनि और सूर्य की युति अब बनने जा रही है, जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं स्पेशली, तो उसके अंदर भी अब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू ऑलरेडी चल रहा है तो वो इशू अब बढ़ सकता है। करियर से रिलेटेड अगर बात करूं तो चीजों में अब देरी होने के यहाँ पे चांस मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर, यानी कि जो भी आपका वर्क प्लेस है उसके अंदर टेंशन्स बढ़ जाएंगी।
अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो भी यहाँ पे टेंशन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपको घर पे ही बैठे रहना है। और घर पे ही, यानी कि जिस कुंडली में 4th हाउस से हम घर देखते हैं, वहां पे सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बाहर जरूर से जाइएगा, कोशिश कीजिएगा घर पे काम ना करके बाहर काम कीजिएगा, अपने वर्क प्लेस को चेंज कर लीजिएगा। इस टाइम पे आपके लिए ठीक रहेगा, अदरवाइज टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, आपका लड़ाई झगड़ा मदर से हो सकता है। मदर की हेल्थ में भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। तो ये थी बात स्कॉर्पियो साइन के बारे में। अब बात करते हैं सजिटेरियस साइन के बारे में कि उनका आने वाला एक महीना कैसा रह सकता है। सजिटेरियस साइन के लोगों का ये आने वाला एक महीना बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का है। आपको ऐसी किसी जगह पे जाना पड़ सकता है जहां पे जाके आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको ट्रैवलिंग के दौरान प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, फादर को हेल्थ में यहाँ पे मैं इश्यूज देख रही हूँ। आपको अपने फादर को लेके हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, इसके भी बहुत हाई चांस हैं। तो फादर को कहिएगा अपनी तरफ से कि अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दें। साथ ही साथ 9th हाउस होता है लक, फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी का, तो उसमें भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि किसी भी तरह का रिस्क इस टाइम पे ना लें, और कहीं पे लंबा जहां पे आपको ट्रैवल करना हो, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको अवॉइड कीजिएगा। मत जाइएगा बेवजह, तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कहीं पे बेवजह जाते हैं तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। घूमने के तौर पे जाते हैं कि पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं या फिर ऐसे ही कहीं पे पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी अवॉइड करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लक प्रोस्पेक्टिव के लिए भी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के लिए, यानी कि धनु राशि के लोगों के लिए, ये जो टाइम है वो थोड़ा सा खराब रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे कैप्रिकॉन साइन के बारे में। कैप्रिकॉन साइन के लोगों का 8th लॉर्ड गया है उनके 2nd हाउस में, यानी कि ये टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। कितनी राशियों के बारे में मैंने अभी तक बात करी है, उसके अंदर यही एक राशि आई है जो कि है मकर राशि, कि उनके लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि 8वें घर का मालिक गया है दूसरे घर में। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं किसी भी तरह की, तो आप कर सकते हैं। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी उस इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पैसा, जितना भी पैसा है आपका, सेविंग्स हैं, वो बढ़ सकती हैं इस टाइम पे। कहीं से फाइनेंशियल गेन होने के भी हाई चांस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर के थ्रू भी आपको गेन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेविंग बढ़ जाए। आपके इन-लॉज की वजह से भी आपको गेन्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये थी बात कैप्रिकॉन राशि के बारे में। आप बेझिझक होके कुछ भी करिएगा इस महीने, आपको फायदा ही मिलने वाला है। आपकी फैमिली को भी यहाँ पे कोई ना कोई फायदा डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी कि फैमिली के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े को लेके आ सकती है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है कैप्रिकॉन साइन के लोगों के लिए आने वाले एक महीने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में कि उनके लिए ये वाला ट्रांजिट कैसा है। कुंभ राशि के लोग अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनका पूरा का पूरा फोकस अब रिलेशनशिप के ऊपर रहने वाला है। मैरिड है तो पार्टनर के ऊपर रहेगा, अनमैरिड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अगर आपके, तो उनके ऊपर ये पूरा महीना आपका फोकस रहेगा। दूसरी बात, बिजनेस करते हैं तो भी बिजनेस के ऊपर आपका पूरा फोकस रह सकता है, क्योंकि 7th हाउस मैरिज दिखाता है, किसी तरह के रिलेशनशिप दिखाता है, बिजनेस दिखाता है। 1st हाउस में जाना इन सब चीजों को शो करता है कि आपका फोकस कहाँ रहेगा।
एक चीज जो खराब हो सकती है इस टाइम पे वो ये है कि आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। शनि आपको लेजी बना देगा। शनि ने ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत लेजी बना रखा होगा, अब सूर्य भी आ गया है, एक युति खराब बन रही है वहां पे, तो जिसकी वजह से आपको लेजीपन महसूस हो सकता है, आपका रूटीन खराब हो सकता है। थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में शनि और सूर्य की युति आपको गुस्सा ज्यादा भी दिलवा सकती है। साथ ही साथ आप करेंगे गुस्सा किसी और पे, प्रॉब्लम आपको होंगी। सामने वाला इतना हर्ट नहीं होगा जितना हर्ट आप हो जाएंगे, क्योंकि ये युति यहाँ पे खराब बनी हुई है। तो कुंभ राशि के बारे में यही सब बातें हैं जो कि 1 महीने में होने वाली हैं। 1 महीने का गोचर है, बहुत लंबा नहीं है, तो थोड़ा ही कुछ पॉसिबल है यहाँ पे होना। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि के बारे में कि उनका ये ट्रांजिट कैसे रहने वाला है। मीन राशि के लिए ये वाला ट्रांजिट है उनके 6th लॉर्ड का जाना 12th हाउस में। बहुत हाई चांस है कि अपनी हेल्थ की वजह से आप हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही, बट हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ कि आपकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। आप अपना एक रूटीन चेकअप जाके हॉस्पिटल में करवाइएगा अगर आप बीमार नहीं हैं, तो ये जो एक रिजल्ट आने वाला है टल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई एक बीमारी आपको छोटे लेवल पे हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक योग बना हुआ है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे डूबा हुआ पैसा आपको अब वापस मिल सकता है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो देख रहा है उसका पैसा डूब गया है, तो वो यहाँ पे मिलने के बहुत हाई चांस हैं। बट ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को भूल जाइएगा, ये टाइम उस चीज के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ आपकी नींद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, रूटीन आपका खराब हो सकता है। नींद को लेके आप बहुत कोशिश करेंगे, कोई ना कोई टेंशन ऐसी लगी रहेगी आपके साथ जिसकी वजह से आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी मेजर बात मीन राशि के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। हमने पूरी 12 राशियों के बारे में बात कर ली है कि ये 1 महीना उनके लिए कैसा जाने वाला है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी ये बातें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप लोग जरूर करेंगे।